यू मस्ट वॉच दिस। अगर विंडोज लैपटॉप की तरफ आप देख रहे हो और आपको एक सुपर पावरफुल, सुपर डुपर पावरफुल लैपटॉप चाहिए ना, आई थिंक दिस इज द वन। यस, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा के बारे में। इसमें बेस, प्रो, अल्ट्रा वेरिएंट आता है। हमारे पास अल्ट्रा वेरिएंट है, बट कुछ चीजें इस लैपटॉप की क्रेजी है। आई विल टेल यू व्हाट। मतलब हाँ, प्राइस भी ज्यादा ही होने वाली है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अल्ट्रा, लेकिन अगर आप इसका डिस्प्ले देखोगे, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे ना, इट इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। हाँ, इसका अडाप्टर भी नेक्स्ट लेवल का ही है दोस्तों। 140 वॉट अडाप्टर, यूएसबी टाइप सी का अडाप्टर है, 140 वॉट का। इट्स अ बिग ब्रेक, लुक एट दैट। ओह, ये देखिए। ओके, अब ये है सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा। और कुछ है बॉक्स के अंदर? नहीं, कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड। स्लिम बॉक्स है। नाइस। ओके, ये है बुक 6 अल्ट्रा। और क्या आता है इसमें? भी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है। जी हाँ, बट थोड़ी लंबी है स्मार्टफोन से। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन एंड नथिंग एल्स। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड। ये पतला है दोस्तों, मतलब मुझे लगा था पतला और लाइट दोनों होगा, बट लाइट के मामले में मुझे नहीं लगता है। बट इट इज थिन, 15.4 mm थिन है, मतलब सब 16 mm है। ओहो हो, जस्ट लुक एट दैट। फील्स वेरी प्रीमियम, लेकिन इट इज ऑन द हेवियर साइड, ऐसे लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से 1.85 kgs, 1888, मतलब 1.88 kgs है, 1888 ग्राम। आप प्रो और बेस लोगे ना तो थोड़े हल्के हैं, क्योंकि बेस में तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। इसमें तो डेडिकेटेड 5070 ग्राफिक्स कार्ड आता है, उसके बारे में बात करेंगे। पोर्ट्स, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। HDMI पोर्ट है, 2 USB टाइप सी, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं। देन ऑन द राइट हैंड साइड SD कार्ड स्लॉट है, 3.5 mm जैक है एंड USB टाइप A है। तो पोर्ट्स तो सभी आपको मिलते हैं, बट दिस इज कंप्लीट एल्यूमिनियम, कंप्लीट मेटल बिल्ड। नीचे की तरफ मेश है एंड देन यू हैव दोस बेस रबर पैड्स। जस्ट वेट फॉर द परफॉर्मेंस। मैं जब परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा ना, ओह माय गॉड। ऑलराइट दोस्तों, ये पैड देखिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक पैड्स आई हैव सीन। यस, एंड वाओ, मतलब देयर इज लॉट ऑफ स्पेस। आप टाइप वगैरह करते हो ना, यू रेस्ट योर हैंड, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर दैट। क्योंकि लैपटॉप में मैंने देखा हुआ है कि अगर इधर ज्यादा स्पेस नहीं होगी ना, आपके जो पाम है वो नीचे आ जाते हैं, एर्गोनॉमिक नहीं लगता है। ये जो है, इट फील्स वेरी वेरी एर्गोनॉमिक। यस, एब्सोल्युटली। एंड यू ऑल्सो हैव फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो स्कैनर भी है इसके अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। ये जो परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, किधर से आता है? इसमें दोस्तों Core 7 Ultra 356H ये प्रोसेसर आता है। करंटली इंडिया का इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको लेटेस्ट इंटेल पैंथर लेक चिपसेट मिलता है, यानी इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का पावर है। एंड डू यू नो दिस इज ऑन 1.8 नैनोमीटर फैब। यस, ये इंटेल का प्रोसेसर है और उसके ऊपर आता है। सो पावर एफिशिएंट है। बैटरी के बारे में बात करेंगे, बट अगर मैं प्रो एंड बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं, उनमें अल्ट्रा 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ओनली डिफरेंस इज इसमें आपको RTX 5070 मिलता है। बेस वेरिएंट में इंटेल का जो B सीरीज के ग्राफिक्स, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, वो आपको बेस वेरिएंट में मिलते हैं। सभी में दोस्तों आपको 32 GB LPDDR5X रैम टाइप मिलती है। सोल्डर्ड है सभी वेरिएंट्स में। एंड देन स्टोरेज में आप 1 TB वेरिएंट्स चूज कर सकते हैं। प्रो और बेस वेरिएंट में 16 GB और 32 GB रैम ऑप्शंस है एंड 1 TB और 512 GB स्टोरेज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। देखो, पावर एफिशिएंट है, बट बैटरी भी वन ऑफ द बिगेस्ट वी हैव सीन। यस, और इसीलिए स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड है। 80.2 वॉट आवर की बैटरी है विद दैट 140 वॉट चार्जर। और वो आधे घंटा आप चार्ज कीजिए, 65-70% तक चल जाएगा। मतलब सुबह चार्ज कर दिया फॉर हाफ एन आवर एंड यू कैन यूज इट फॉर द होल डे। बाय द वे दोस्तों, यू नो, इन नॉर्मल यूसेज मुझे लगता है 15-16 घंटा should absolutely be not be a problem। वैसे हमने बहुत सारे बेंचमार्क्स वगैरह टेस्ट किए, लेकिन Geekbench के बारे में बात करूं तो 27-2800 सिंगल कोर आता है, लेकिन मल्टी कोर 15600 के ऊपर मल्टी कोर स्कोर जाता है। आई मीन दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वी हैव सीन। और बाकी के जो बेंचमार्क्स है, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं,
पॉज करके देखिएगा। और ये जो स्कोर्स है ना, ये मुझे लगता है इंटेल की तरफ से हाईएस्ट स्कोर्स हमने देखे इंटेल की तरफ से। लेकिन हाँ, इसके जो SSD है दोस्तों, अगेन दी फास्टेस्ट 6,500 Mbps, मतलब 6.5 Gbps आपको डेटा थ्रूपुट मिलता है, सो वेरी फास्ट। और दोस्तों इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस एक्चुअल रियल, ये तो बेंचमार्क्स आपने देख लिए, लेकिन अगर मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हमने GTA 5 वगैरह खेल के देखा, नेटिवली इसका जो रेजोल्यूशन है 3K वगैरह रेजोल्यूशन 120 FPS कंसिस्टेंटली मिलता है। इवन डेथ स्ट्रैंडिंग खेल के देखा 70-80 FPS, मतलब मोर देन प्लेएबल, अच्छी तरह से आप मजे से खेल सकते हो। और ये डिस्प्ले देखिए, ओ माय गुडनेस, बेजल्स बहुत पतले हैं, यहाँ इधर नॉच वगैरह नहीं है, बट हाँ ऊपर की तरफ आपको वेबकैम मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं कीबोर्ड के बारे में बात करूं, बैकलिट कीबोर्ड है, ठीक ठाक की ट्रैवल डिस्टेंस है, बट कॉनकेव है स्लाइटली, तो बहुत ही एर्गोनॉमिक लगता है। बहुत देर तक आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड में आपको स्पीकर्स मिलते हैं, फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं, सो मल्टीमीडिया के बारे में तो क्या बात करूं। ओके, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट डिस्प्ले। 16 इंच का डिस्प्ले है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। ये वही 2x डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले आता है जो सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज S26 अल्ट्रा पे वगैरह आपको जो मिलता है, वही डिस्प्ले आपको इसके ऊपर मिलता है। यस, एंड इट इज अ टच डिस्प्ले। 3.2K तक रेजोल्यूशन है, आई मीन अबाउट 3K रेजोल्यूशन, 3 to 3.2K तक रेजोल्यूशन मिलता है। 1000 निट्स ब्राइटनेस मिलता है आपको, एंड गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आता है। एग्जैक्टली द सेम जो गैलेक्सी वॉच में है ना आपको, वैसे ही इसमें भी मिलता है। इवन रिफ्रेश रेट जो है ना वेरिएबल है, अप टू 120 हर्ट्ज आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। PWM डिमिंग 240 हर्ट्ज का है। एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, क्रिएटर्स के लिए एडिटिंग वगैरह करना है, फोटोशॉप वगैरह करना है। कलर्स जो है इस डिस्प्ले के ऊपर Adobe RGB मिलता है, DCI P3 वाइड गैमेट को सपोर्ट करता है, सो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मैं कहूंगा इसे। हाँ, PWM डिमिंग जो है ना थोड़ा फास्ट होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि लो लाइट में आप लो इंटेंसिटी पे देख रहे हो कंटिन्यूअसली स्क्रीन के ऊपर, तो शायद स्लाइट हेडेक हो सकता है। सो PWM डिमिंग थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, 480 हर्ट्ज से अबव। ये हो गया रॉ परफॉर्मेंस। लेकिन आजकल जब हम ऐसा पावरफुल मशीन्स लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज AI। ये आपको इसका जो NPU है वो 50 टॉप्स देता है, ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, 50 टॉप्स। सो आई थिंक इट इज अ वेरी केपेबल। इवन AI लोकली वगैरह आपको रन करना है, वेरी मच पॉसिबल। तो क्विकली अगर आप AI में है तो बता दूं आपको, वो भी हमने टेस्ट किया। लिटरली हमने थोड़े हैवी मॉडल जो होते हैं, क्वेन का 35 बिलियन पैरामीटर वाला हमने रन किया, और 25 टोकन्स वगैरह हमें मिल रहे थे पर सेकंड। अगर हम 4 बिलियन 6 बिलियन पैरामीटर वाले कोई मॉडल रन करें तो लिटरली 75 टोकन्स मिलते हैं पर सेकंड। सो आई थिंक लोकली यू कैन, इट इज वेरी यूजेबल, लोकली आप रन कर सकते हो स्मॉल टू मीडियम साइज मॉडल्स। लेकिन एक चीज है दोस्तों, दैट इज गुड, बट इसकी जो वीडियो रैम VRAM है दैट इज 8 GB, उसके ऊपर नहीं है RTX 5070 की। तो बहुत ज़्यादा मॉडल्स वगैरह हैवी बड़े मॉडल्स रन करने हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। और जब ऐसे हैवी टास्क्स वगैरह कर रहे हो, थर्मल्स हाउ डू दे होल्ड अप। पीछे 2 फैंस आपको मिलते हैं, एंड मैंने तो थर्मल थ्रॉटलिंग देखा नहीं है दोस्तों, जितना हमने टेस्ट किया उसके हिसाब से इवन LLM वगैरह रन कर रहे थे, फिर भी नॉट टू मच। कि देयर इज अ रीजन वाई पिछले साल से ये ग्राउंड अप बिल्ड किया हुआ है। इनफैक्ट जो वेपर कूलिंग चेंबर है दैट इज ऑल्सो 35% लार्जर देन प्रीवियस जनरेशन। बट हाँ, वो फैन का आवाज आने वाला है, कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होते रहता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ठंडा करते रहता है। सो या, बट इट इज गुड, it keeps the thermals in check. Multimedia, I mean on a Windows laptop probably the best I have seen for sure. मतलब 6 speakers हैं, AKG tuned 6 speakers हैं, front firing है, and that dynamic AMOLED 2x display जो है दोस्तों, ओह कलर्स अच्छे दिखते हैं। मल्टीमीडिया में आपको एब्सोल्युटली मजा आएगा। आप धुरंधर वगैरह देख रहे हो ना, yes, you will enjoy it even on these speakers. और एक चीज, ये जो ट्रैक पैड है ना, इतना बड़ा तो दिया हुआ है बट इट इज हैप्टिक। आपको ये टच करते हो तो वो हैप्टिक फीडबैक मिलता है, पहले जैसे मैकेनिकल वगैरह नहीं है, सो दैट इज गुड। अगर वेबकैम के बारे में बात करूं, ऊपर का जो पतला बेजल है 2 मेगापिक्सल का वेबकैम आता है, एंड अगर लाइट वगैरह अच्छा होगा ना तो सीरियसली पंची कलर्स वगैरह दिखते हैं। एंड विंडोज के जो फीचर है ना, गेज करेक्शन या ऑटो फ्रेमिंग वगैरह, वो सपोर्ट करता है, फील्स वेरी नाइस। वीडियो वगैरह निकाल सकते हो, जूम मीटिंग में आप अच्छे दिखोगे, दैट्स फॉर श्योर। कनेक्टिविटी में दोस्तों ऑल लेटेस्ट ऑप्शंस, वाईफाई 7 मिलता है, ब्लूटूथ 6 नहीं है, ब्लूटूथ 5.4 आता है इसके अंदर। दोस्तों अगर आप, एक चीज इधर कहना चाहूंगा, अगर आप सैमसंग के इकोसिस्टम में हो ना, ये और एक्स्ट्रा चीजें अनलॉक करता है। फॉर एग्जांपल फोन के ऊपर आपको ट्रांसलेट, एक तो सीमलेस कनेक्ट वगैरह कर सकते हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल्स ट्रांसफर, वो सब चीजें तो हैं। तो फोन के जो भी फीचर्स है आपके सैमसंग फोन के, AI सिलेक्ट, सैमसंग नोट्स, क्विक सर्च, सेटिंग, नियर बाय डिवाइस,
डिवाइसेस, मल्टी कंट्रोल, क्विक शेयर, सेकंड स्क्रीन, एज अ सेकंड स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोरेज शेयर, कैमरा शेयर। हाँ, आपको अगर आपके गैलेक्सी का कैमरा इस्तेमाल करना है वो भी इधर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। फोन इधर से ही आपको कॉलिंग वगैरह करना है, यू कैन डू दैट। सो लॉट ऑफ फीचर्स गैलेक्सी के जो एक्सपीरियंस है गैलेक्सी AI के या फिर और भी दूसरे फीचर्स हैं वो सब आपको मिलते हैं। सो इफ यू हैव अ सैमसंग फोन डेफिनेटली इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों यही है सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा। जी अगर मैं विंडोज इकोसिस्टम या विंडोज के बारे में बात करूं, दिस डेफिनेटली सिट्स राइट अप देयर, मतलब अल्ट्रा है। हाँ, अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो अलग ही चीज है। बट इन विंडोज आई थिंक इफ यू वांट ग्रेट मल्टीमीडिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग करना है, फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, तो एक दो छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने PWM डिमिंग के बारे में कहा वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। अदर देन दैट इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर अ विंडोज हाई एंड प्रीमियम लैपटॉप। और एक चीज क्लियरली दिख रही है, अगर एप्पल का इकोसिस्टम या उनके जो हार्डवेयर है वो ग्रो हो रहे हैं, इवन विंडोज में इंटेल, एनवीडिया, दे आर डूइंग सम फिनोमिनल वर्क। और उसकी वजह से ये जो अल्ट्रा बुक्स है ना, ये और भी ज्यादा अच्छे होते जाने वाले हैं। सीरियसली आई एम वेटिंग कि भाई क्या क्या और आने वाला है x86 आर्किटेक्चर में, देखते हैं। एंड फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ऑब्वियसली ये हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट जो भी हमने टेस्ट किया, जो हमें लैपटॉप के बारे में लगा, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।